अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता विवाद एवं वैधानिक उपचार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 1986 में उपभोक्ताओं के विवाद के समाधान करने के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, जो निम्नानुसार है। पहले में है स्तर, दूसरे में है मंच का नाम, तीसरे में है अधिकार की सीमा, कितने रुपये तक खरीदी करेंगे तो हम किस सीमा तक हम किस मंच में जाएंगे। तो सबसे पहले जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता मंच, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, ठीक है। दूसरा, इसकी सीमा है अगर हम 20 लाख तक की खरीदी करते हैं तब हम इसको जिला उपभोक्ता मंच में जा सकते हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। अगर हम 20 लाख से 1 करोड़ तक की खरीदी करते हैं, हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है खरीदी में, तो हम कहाँ जा सकते हैं? राज्य स्तर पर बनी राज्य उपभोक्ता आयोग, स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हैं, आयोग में, है ना, राज्य उपभोक्ता आयोग। अगला, मान लें हम 1 करोड़ से अधिक की खरीदी किए हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक और संस्था बनी है इसी का, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नेशनल कंज्यूमर कमीशन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जिला उपभोक्ता मंच। ये देखिए, जिला उपभोक्ता मंच, ठीक है। क्या है, इसकी स्थापना कब की गई? अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला उपभोक्ता मंच का गठन आवश्यक है। हमारे राजनांदगांव जिला में भी है, ताकि संपूर्ण जिले के उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही किया जा सके। दूसरा है, इसमें प्रक्रिया है मंच का गठन, कंपोजिशन। इसका गठन निम्नानुसार होगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो जिला न्यायाधीश हो या बनने की योग्यता रखता हो। जिला न्यायाधीश के समान उसमें योग्यता होनी चाहिए, एजुकेशन योग्यता, ठीक है। दूसरा इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें अर्थशास्त्र, लेखांकन, विधि, उद्योग, जनसंपर्क या प्रशासन का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इन 2 में से एक महिला सदस्य भी होंगी। उपर्युक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा यानी सिफारिश पर की जाएगी। कार्यकाल कब का होगा? तीसरा, कार्यकाल का टर्म कितना होगा? जिला मंच के आयोग सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद फिर नया नियुक्ति किया जाता है, और ये 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो वो उस कार्य पर रह सकेंगे, अर्थात 5 वर्ष तक तो रहेंगे। मान लीजिए 65 वर्ष से अधिक आयु है तो वो जिला उपभोक्ता मंच का सदस्य नहीं रह पाएगा। इन सदस्यों की पुनर्नियुक्ति कभी भी नहीं की जाएगी। एक बार नियुक्ति होने के बाद दोबारा उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। अधिकार क्षेत्र, आर्थिक आधार पर 5 लाख रुपये तक के मामले जिला मंच में निपटाए जा सकेंगे। अगर आप 5 लाख रुपये की खरीदी करते हैं तो आपको जिला मंच में निपटारा हो जाएगा। अगला, भौगोलिक आधार पर शिकायतकर्ता या उसका व्यवसाय उस जिले में होना चाहिए जिस जिले में वह शिकायत कर रहा है। जैसे मेरा समस्या, मैं राजनांदगांव का हूँ तो मैं राजनांदगांव के जिला उपभोक्ता मंच में ही शिकायत कर सकता हूँ, दुर्ग के उपभोक्ता मंच में नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। ऐसा है। शिकायत करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ए कंप्लेन। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किसी भी माल या सेवा के त्रुटिपूर्ण होने पर निम्नानुसार शिकायत जिला मंच में की जा सकती है।
शिकायत कौन कर सकता है? कोई भी उपभोक्ता जिसे माल या सेवा बेचा गया है, उस माल में त्रुटि या दोष आ जावे तो वो उपभोक्ता विक्रेता के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। कोई भी उपभोक्ता संघ, मान्यता प्राप्त संघ या उसका सदस्य शिकायत कर सकता है। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय सत्ता भी, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, यहाँ वाले लोग भी कर सकते हैं। शिकायत कब की जा सकती है? शिकायत निम्न परिस्थिति में की जा सकती है। पहला, व्यापारी या विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य लेने पर, निर्धारित मात्रा या वजन से कम माल देने पर, माल निर्धारित स्तर या गुण का न होने पर, माल त्रुटिपूर्ण न रहने पर, निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्तु न रहने पर, जैसा बताया गया वैसा सामान न निकले तो, माल त्रुटिपूर्ण रहने पर, निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्तु के न रहने पर, व्यापारी के किसी अनुचित व्यवहार से उपभोक्ता को क्षति होने पर, और दूसरा है, अंतिम है, किसी सेवा के त्रुटिपूर्ण होने पर, उपभोक्ताओं को क्षति हो जाने पर, नुकसान हो जाने पर। मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, आप भी चलिए अगले पेज में पहुँच गया। शिकायत कैसे करना है? शिकायत कैसे करें? शिकायत के लिए कोई निर्धारित फॉर्म नहीं है। एक कोरे कागज पर निम्न जानकारी के साथ आवेदन मंच को दिया जा सकता है। पहला, शिकायतकर्ता का नाम, पता और अन्य विवरण। दूसरा है, विक्रेता या विरोधी पक्षकार का नाम, पता या पूर्ण विवरण। तीसरा है, शिकायत से संबंधित वास्तविक तथ्य प्रमाणित सहित। और चौथा है, शिकायत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज में बिल, आप रसीद प्राप्त किए हो वो, ये सारे चीज़, और उसमें क्या वारंटी दिए थे, उसके माल के बारे में क्या बताए थे, ये सारे चीज़। शिकायतकर्ता का क्या राहत चाहता है, शिकायतकर्ता उसमें क्या निपटारा करना चाहता है। शिकायतकर्ता के आधार पर नाम, तिथि सहित शिकायतकर्ता को प्राप्त राहत। शिकायतकर्ता की शिकायत सत्य पाए जाने पर उसे निम्न प्रकार के राहत उपचार प्राप्त होते हैं। पहला, दोषपूर्ण माल की वापसी। दूसरा, दोषपूर्ण माल के बदले अच्छा माल दिया जाएगा। तीसरा, हानि होने पर उसको क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई। और चौथा है, दूषित माल का दोष दूर करके उसको ठीक करके दिया जाएगा। और अगला है, अन्य राहत जो फोरम उचित समझे। ठीक है, तो अभी के लिए आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे शिकायत निवारण की वैधानिक प्रक्रिया। तो तब तक ले इतना ही। ठीक है।